अगर आपके घर में एलपीजी सिलेंडर भी है और पाइप गैस यानी पीएनजी भी, तो आपको अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की वजह से पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार में हलचल मची हुई है। इसका असर भारत में भी महसूस किया जा रहा है। ऐसे में सरकार ने एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन को लेकर एक नया नियम लागू कर दिया है। अब जिन घरों में पीएनजी कनेक्शन है उन्हें एलपीजी सिलेंडर सरेंडर करना होगा। इस फैसले के बाद कई लोगों के मन में एक ही सवाल है, क्या आगे गैस की किल्लत और बढ़ने वाली है या फिर राहत की भी कोई उम्मीद है? दरअसल मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का सबसे बड़ा असर ऊर्जा सप्लाई पर पड़ा है। दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस के लिए इसी इलाके पर निर्भर है। खास तौर से हॉर्मुज स्ट्रेट बेहद अहम माना जाता है। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया की करीब 20% ऊर्जा सप्लाई गुजरती है। और जब भी इस इलाके में तनाव बढ़ता है तो तेल और गैस के दाम और सप्लाई दोनों प्रभावित होने लगते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव ने भी इसी तरह की चिंता पैदा कर दी है। भारत जैसे देश जो बड़ी मात्रा में तेल और गैस आयात करते हैं, उनके लिए ऐसी स्थिति चुनौतीपूर्ण बन जाती है। इसी बीच भारत में गैस की बुकिंग अचानक बढ़ने लगी। कई शहरों में लोगों ने डर के चलते ज़्यादा सिलेंडर बुक करने शुरू कर दिए। कहीं कहीं अवैध भंडारण की खबरें भी सामने आई। सरकार को लगा कि अगर अभी कदम नहीं उठाया गया तो आगे चलकर सप्लाई में बड़ा असंतुलन पैदा हो सकता है। इसी वजह से पेट्रोलियम मंत्रालय ने एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन को लेकर नया नियम लागू किया है। सरकार का साफ कहना है कि जिन घरों में पहले से पाइप गैस उपलब्ध है वहां एलपीजी सिलेंडर की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ऐसे उपभोक्ताओं को अब एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। सरकार का मानना है कि इससे गैस सप्लाई का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा। जो लोग सच में एलपीजी पर निर्भर हैं उन्हें गैस आसानी से मिल पाएगी। लेकिन इस फैसले के बाद कई लोगों के मन में यह डर भी है कि कहीं यह बड़े गैस संकट का संकेत तो नहीं है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या आने वाले दिनों में एलपीजी की और कमी बढ़ सकती है। हालांकि फिलहाल सरकार की तरफ से यह साफ कहा गया है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर हालात कुछ और बयान कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल से लेकर महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दक्षिण भारत के कई राज्यों से ऐसी तस्वीरें आ रही है जहां लोग लंबी कतारों में सिलेंडर लेने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि भारत के पास पर्याप्त गैस स्टॉक मौजूद है और सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। भारत सिर्फ एक या दो देशों पर निर्भर नहीं है। तेल और गैस की खरीद कई अलग अलग देशों से की जाती है। अगर किसी एक रूट पर दिक्कत आती है तो दूसरे विकल्प भी तलाशे जाते हैं, ऐसा सरकार का कहना है। इसके अलावा भारत ने पिछले कुछ सालों में अपने रणनीतिक भंडार यानी स्ट्रेटेजिक रिजर्व को भी मजबूत किया है। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा नियम को सिर्फ संकट प्रबंधन के तौर पर देखा जाना चाहिए। सरकार चाहती है कि गैस का इस्तेमाल ज़्यादा संतुलित तरीके से हो। जहां पाइप गैस उपलब्ध है वहां सिलेंडर की ज़रूरत कम हो जाती है। अगर ऐसे घर एलपीजी छोड़ देते हैं तो वही सिलेंडर उन इलाकों में भेजे जा सकते हैं जहां अभी पीएनजी की सुविधा नहीं है। यानी सरकार का मकसद सप्लाई को न्याय संगत बनाना है। राहत की संभावना इसलिए भी दिख रही है क्योंकि भारत लगातार अपने ऊर्जा स्रोतों को विविध बना रहा है। रूस से लेकर अफ्रीका और अमेरिका तक कई देशों से ऊर्जा खरीद के रास्ते खुले हुए हैं। इसके अलावा सरकार शहरों में तेजी से पीएनजी नेटवर्क भी बढ़ा रही है। हालांकि इन सब से अभी फौरी तौर पर राहत नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक गैस पाइप पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। और अगर ऐसा होता है तो एलपीजी पर निर्भरता भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर तस्वीर पूरी तरह नकारात्मक नहीं है। हाँ, मिडिल ईस्ट में तनाव ने ऊर्जा बाजार में चिंता ज़रूर बढ़ा दी है और गैस सिलेंडर लेने के लिए उपभोक्ताओं की लंबी कतार एक वास्तविकता है। लेकिन भारत की तैयारी पहले के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा मजबूत मानी जा रही है।
सरकार सप्लाई को संतुलित रखने के लिए नियमों में बदलाव कर रही है और ज़रूरत पड़ने पर और कदम भी उठा सकती है। ऐसे में आम उपभोक्ताओं के लिए सबसे ज़रूरी बात यही है कि घबराहट में गैस का स्टॉक जमा करने के बजाय सामान्य तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि ऊर्जा संकट के दौर में सबसे बड़ा हथियार घबराहट नहीं बल्कि संतुलन और समझदारी ही होती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।